राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आमल की एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि जो मनुष्य के पूर्व जन्मों के सारे पापों का नाश करती है और जिसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के परम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। एकादशी के विषय में यह भी कहा गया है, जब संसार मनुष्य समूह एकादशी उपवास का नियम से पालन करता है तो वह तुरंत सुखी हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य भौतिक सुख के लिए भी एकादशी व्रत करता है तो यह व्रत मनुष्य की सभी भौतिक इच्छा को भी पूर्ण कर देता है। और यदि कोई मनुष्य अपनी भक्ति में वृद्धि के लिए एकादशी व्रत करता है तो उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हो जाती है और इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे ही पवित्र पूज्य एकादशी आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आम्ल की एकादशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस एकादशी से काशी में रंगोत्सव का आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं आम्ल की एकादशी यानी रंग भरी एकादशी कब है, साथ ही जाने महत्व और पूजा विधि। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व ग्रंथों में बताया गया है। इस एकादशी को आम्ल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं आम्ल की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, साथ ही जाने महत्व और पूजा विधि। आम्ल की एकादशी 2026 कब है? पंचांग की गणना के अनुसार 26 फरवरी को एकादशी तिथि रात में 12:34 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी 27 फरवरी को एकादशी तिथि रात में 10:33 तक रहेगी। बता दें कि एकादशी तिथि 27 फरवरी को सूर्य उदय व्यापनी रहेगी, इसलिए 27 फरवरी को ही आम्ल की एकादशी का व्रत किया जाएगा। आमल की एकादशी व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक धर्मपरायण राजा और उसकी प्रजा भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, कृपया फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मंधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इस पवित्र व्रत को करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राजा मंधाता ने पूछा, महात्मा, यह आमल की कब उत्पन्न हुई? कृपया मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बूंद प्रकट हुई। वह बूंद पृथ्वी पर गिरी। उसी से आमल की यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदि भूत कहलाता है। मंधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वैद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी
दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र वह कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल वृद्ध सभी स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्षी आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्ल की एकादशी व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मल्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं।
आम्ल की एकादशी पूजा विधि। 1. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। 2. अब एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। 3. अब घी की दीपक जलाएं और भगवान को वस्त्र अर्पित करें। 4. अब भगवान विष्णु को पीले फूल, अक्षत और तुलसी अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र और माता पार्वती को गुलाब का फूल अर्पित करें। 5. अब आमल की एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। 6. अंत में आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। आमल की एकादशी का महत्व। आमल की एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी माना गया है। इस एकादशी शादी के बाद पर भगवान शिव और माता पार्वती ने रंगों की होली खेली थी, इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस वजह से ही इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से ही काशी में होली का आरंभ हो जाता है। वहीं इस एकादशी को आमल की भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के पेड़ में देवताओं का वास होता है। आमल की का मतलब है कि आंवला। इस एकादशी पर भगवान विष्णु, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। सनातन धर्म के लोगों के लिए आमल की एकादशी के व्रत का खास महत्व है। इस व्रत से सभी तीर्थों के दर्शन और सभी दानों के बराबर फल मिलता है। यह सभी व्रतों में उत्तम है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी इस व्रत को करने का आग्रह किया। यह व्रत सभी पापों से मुक्त करता है। अंततः भगवान श्री हरि विष्णु इस कथा और उससे जुड़ी जानकारी को सुनने वाले सभी भक्तों का कल्याण करें और उन पर अपनी कृपा बरसाएं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल ऑलवेज हैप्पी भक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।